नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत व्यस्त है। तो दोस्तों, सुबह की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई थी और यहाँ पर ये जो चने मैंने रखे थे, इनको मैं चलने से चाल रही थी ताकि जो बारीक वाले कंकड़ और कचड़ा है वो निकल जाए और बारीक जो छोटे छोटे चने होते हैं वो भी निकल जाएं। तो फिलहाल अभी तो इसको ऐसे ही करके रख दूंगी, पर इसमें है कचड़ा जो निकलेगा फटकने के बाद, तो फटकेंगे नहीं, थोड़ा थोड़ा ही अभी काम हमारा हो रहा है। और आप लोग मुझे देखकर सोच रहे होंगे कि यार काम भी करती जाती हैं और बताती हैं कि मैं बीमार भी हूँ। तो सच ये है कि बीमार तो मैं हूँ और काम जो है थोड़ा थोड़ा तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि घर में चारों तरफ बहुत ज़्यादा फैलान फैली हुई है। और ये सब सारे जो काम है छुटपुट वाले, तो ये अभी तो करना ही पड़ेगा। और इस समय हमारे यहाँ जो मज़दूर भी नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि इस समय हमारे यहाँ जो है काफ़ी जगह पर अभी कटाई का भी काम चल रहा है और जहाँ कटाई हो गई वहाँ गाहनी का काम चल रहा है। और मज़दूर इस टाइम पर चले जाते हैं बाहर काम करने के लिए। और मज़दूरों के रेट अभी तक तो बहुत अच्छा था, बहुत सुख था कि चलो हमारे यहाँ आसानी से मज़दूर मिल जाते, पर अब हमारे यहाँ मज़दूरों की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, इतनी आसानी से मज़दूर नहीं मिल रहे हैं। और ये टोकरी में रखा हुआ था जो थ्रेसर से गेहूँ निकलता है, वही रखा हुआ था यहाँ पर। तो ये गेहूँ चलनी से मैं चाल लूँगी ताकि इसमें जो मिट्टी वगैरह है वो निकल जाए और गेहूँ ऊपर आ जाए। ये बारीक वाला चलना है जिससे चावल की कनकी वगैरह चाली जाती है, तो उससे मैं निकाल रही थी मिट्टी और ऊपर का जो भूसा था वो ऊपर आ रहा था। और देखिए गेहूँ यहाँ पर निकलता जा रहा था। और खेती वाले घरों में ये छोटे मोटे काम से लेके बड़े बड़े काम बहुत ज़्यादा होते हैं। किसानों के पास इतने काम होते हैं ना, खेत से कटाई करके अनाज को थ्रेसर से गाहनी करके घर लाना ही प्रोसेस नहीं होता है, उसके अलावा भी ढेर भर के प्रोसेस होते हैं। जैसे कि ये हम लोग तो छोटे मोटे किसान हैं, पर जो बड़े बड़े किसान होते हैं उनके यहाँ जो ये बारीक वाला अनाज है थ्रेसर से जो निकलता है, ये बहुत ज़्यादा मात्रा पे निकलता है, इसको भी साफ़ करवाना पड़ता है। और इसमें जब हमारे यहाँ लगभग यहाँ पर इतना गेहूँ निकला है, तो सोचो जो बड़े किसान हैं उनके यहाँ तो और भी निकलता होगा। और अनाज की कीमत तो हमें बहुत करना चाहिए, क्योंकि भाई इसी से पूरा जीवन चलता है, इसी के पीछे ना हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात इसको मतलब कमाने के लिए, अनाज खाने के लिए पैसा कमाते हैं। तो थोड़ा मोड़ा जो अनाज है, चाहे मेरे पास मुट्ठी भरी अनाज क्यों ना हो, मैं उसको बड़े व्यवस्थित तरीके से रखने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए, यहाँ पर ये पूरा निकल गया था और ये देखिए बारीक वाला अनाज भी यहाँ पर निकल गया है। और बाकी का जो है इसको धुलने के बाद ये काफ़ी साफ़ हो जाएगा। वैसे इसमें ये काफ़ी बारीक गेहूँ है और हो सकता है इसमें बारीक कंकड़ भी हो, तो कंकड़ तो वैसे काफ़ी मात्रा में निकल गए होंगे और धुलने के बाद भी ये निकल जाएगा। तो इसका बन जाएगा गाय के लिए दलिया, तो ये अनाज भी काम में ही आ जाएगा, वेस्टेज नहीं जाएगा ये। तो चलिए, यहाँ पर ये सारा काम करते करते टाइम भी काफ़ी हो गया था और मौसम बड़ा ख़राब था, एकदम से यह धूप बादल हो गए थे। और यहाँ पर थोड़ी देर बाद निकल जाएगी धूप और आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी बछड़े और बछड़ी की, क्योंकि मैं बैठी हुई हूँ पीछे तरफ सार पर ही बैठकर वॉइस ओवर कर रही थी, तो यहाँ पर आवाज़ आ रही थी गाय के बछड़े की। तो चलिए, ये काम भी हो गया और थोड़ा सा इसमें थे भूसा की, जो भूसा था उसको भी फटक कर साफ़ कर देती हूँ। तो ये काम करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग गया था और मेहनत तो लगती ही है, चाहे छोटा काम करे कोई या बड़ा काम करे। और मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनती काम कर रही हूँ, फ़िलहाल अभी तबीयत के कारण थकान बहुत महसूस होती है। और कल के ब्लॉग में मेरी बहुत सारी सिस्टरों ने कहा है कि आप अपना ध्यान दीजिए, सबसे पहले ट्रीटमेंट कराइए। तो बिल्कुल आपने सही कहा है, मैं कल ही जाकर, यानी ट्यूसडे, आज ये मंडे है, कल ट्यूसडे है, तो कल ही जाकर मैं पूरा चेकअप करवाने वाली हूँ अपना, क्योंकि ऐसे तो काम नहीं बनेगा। क्योंकि काम तो हम लोग हाउसवाइफ को पड़ेगा ही और काम तो हमको करना ही है, पर जल्दी से जल्दी जाके अब मैं अपना फुल ट्रीटमेंट कराऊंगी, क्योंकि बहुत लंबा समय हो चुका है बीमार हुए मुझे। तो चलिए, ये काम कर लिया है और ये जो भूसा निकला हुआ है ऊपर का, इसको अलग कर देंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी मोटे मोटे डंठल है, तो गाय इसे नहीं खाएगी, तो इसको अलग कराएंगे। और उसके बाद लगा देंगे यहाँ झाड़ू, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कचरा हो चुका है यहाँ पर। और इस समय जो है कचड़ों का तो पूछिए मत, कचड़ा तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, हर घर में इस समय कचड़ा बहुत निकल रहा है। तो देखिए, जैसे ही मैं यहाँ झाड़ू लगा रही थी और उसके बाद अचानक से ये देखिए कितनी तेज़ धूप निकल गई है। ऐसा लग रहा था जब मैं यहाँ बैठी हुई थी, तो आप लोग सोच रहे होंगे शाम है, पर शाम का समय नहीं था, ये सुबह का ही समय था। तो यहाँ का ये सारा धूल मिट्टी वाला काम हमारा बाहर का भी हो गया है
और अब मुझे करना है अंदर की थोड़ी सी सफाई, क्योंकि ना इन दिनों धूल बहुत जमती है और कच्चे घर में धूल तो बहुत ज़्यादा आती है। कच्चा घर गर्मी के हिसाब से बहुत सुखदाई होता है, बहुत अच्छा रहता है, ज़्यादा गर्मी का एहसास नहीं होता। पर ना धूल मिट्टी बहुत भयंकर आती है। अगर आप थोड़ी भी साफ़ सफाई नहीं करेंगे ना तो घर एकदम आपका भूत बंगला देखने लगेगा। तो यहाँ पर काफ़ी धूप हो गई है। चलिए, अच्छा हुआ कि धूप तेज़ होने के पहले यहाँ का काम निपट गया है। अब चलते हैं अंदर की तरफ, तो वहाँ की भी साफ़ सफाई कर लें। और अंदर के कमरों में भी बहुत ज़्यादा धूल जाले लगे हुए हैं, पर हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रही है। जितनी हिम्मत हो रही है उस हिसाब से काम होता जा रहा है, और धीरे धीरे जब स्वस्थ हो जाएंगे तो सारे काम विधिवत तो होंगे ही। और फिलहाल तो बेटी और हस्बैंड भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देते हैं काम पे। ऐसा नहीं कि वो लोग हेल्प नहीं करते, काफ़ी हेल्प करते हैं, बट वो कैमरे के पीछे रहते हैं, मैं कैमरे के सामने रहती हूँ। तो चलिए, यहाँ इतना कचरा निकल चुका है और अभी शाम तक फिर से इतना ही कचरा निकलेगा। और उसके बाद आ गई थी मैं अंदर वाले कमरे पे। तो काफ़ी दिनों से मैं यहाँ सोच रही थी कि इनकी सफाई करना। और देखिए यहाँ धूल, देखिए कितनी ज़्यादा दिख रही होगी। इतनी धूल थी कि आराम से इसमें ऊपर नाम लिखा जा रहा था। और ये सारे अचार के डिब्बे हैं। ये देखिए, मैं यसी को दिखा रही थी कि देखिए यहाँ कितनी ज़्यादा धूल है। तो इसको पहले सूखे कपड़े से पोंछ लेते हैं और उसके बाद गीले कपड़े से पोंछ लेंगे। और जो डिब्बे जिनमें अचार है उनको रख लेंगे, और जिनमें कम अचार है उनको खाली कर करके धुलने के लिए रख देंगे। और वैसे बाहर ढेर सारे डिब्बे बॉटल इकट्ठी हो गई हैं, तो एकदम से नहीं, धीरे धीरे सारी चीज़ें धुल कर रखूँगी। सब चीज़ व्यवस्थित करना ही है मुझे। तो चलिए, यहाँ ये आम का अचार है जो हरे ढक्कन वाली बरनी, इसमें मतलब 2 साल पुराना आम का अचार है। और ये लाल ढक्कन वाली जो बरनी है इसमें पिछले साल का आम का अचार है। और पूरा अचार जो है जैसा का तैसा रखा है। तो इस बार आम का अचार नहीं बनाएंगे, बस थोड़ा सा छिलनी वाला आम का अचार बनाएंगे तुरंत के खाने के लिए। और बनाएंगे इस बार मैंगो, मतलब आम का जैम बनाएंगे, क्योंकि 2 साल पहले ही जैम बनाया था मैंने, तब से जैम भी नहीं बनाया है। और यशी जब बना था उस समय तो नहीं खा रही थी, पर जब पिछले साल जैम नहीं बनाया तो यसी को जैम खाना था, क्योंकि जैम जो होता है पराठे के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो वैसे हमारे खेत का आम आया हुआ है, इस साल आम फला है, क्योंकि हमारे यहाँ जो खेत में आम है वो हर 3 साल में फलता है। पर वो जो आम है वो अचार के काम का नहीं है, चटनी और पना वगैरह के ही काम का है। तो उसी से मैं बना लूँगी जैम, क्योंकि जैम बनाने के लिए आम ज़्यादा खट्टा नहीं चाहिए रहता ना, ज़्यादा मीठा। किसी भी आम से आप जैम बना सकते हैं। तो चलिए, यहाँ मैं वही अचार वगैरह देख रही थी। और ये है मिर्च का अचार, तो इसमें काफ़ी तेल भरा हुआ है। और जो बरनी खाली करना थी वो मैंने खाली कर ली है। और यहाँ पर ये सूरन का अचार है और ये रखा है आम का अचार। पूरी बरनी ये पैक है। तो आम का अचार तो बनना ही नहीं है इस बार, क्योंकि अब जो है अचार वगैरह कोई खाता नहीं है। पहले हस्बैंड को डेली अचार चाहिए रहता था, उनका तो बगैर अचार के खाना ही नहीं होता था। वैसे वो मांगते आज भी हैं, तो मैंने उनके लिए आंवला का अचार निकाल रखा है। और ये पुराना अचार है 2 साल, और जहाँ का तहाँ रखा है, क्योंकि अचार अगर अच्छे से बन जाता है तो अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। और ये बरनी में थोड़े बहुत राजमा रखे हैं, वो जो अच्छे ठीक ठाक हैं, तो किसी दिन राजमा की सब्ज़ी वगैरह बना लेंगे। तो चलिए, यहाँ भी सफाई का काम हो चुका है। और यहाँ पर ऊपर डाल दूँगी मैं कपड़ा। और अब थोड़ा सा ऊपर वाला जो रैक है उसको भी व्यवस्थित कर देंगे, क्योंकि वो भी बड़ा अस्त व्यस्त सा फैला है। और ऊपर वाले रैक में तो सब हस्बैंड जी का ही सामान रहता है, लौंग सुपारी और जो जो वो खाते पीते रहते हैं, बस वही सामान है। और सारा सामान व्यवस्थित करने के बाद नहा धोकर मैंने खा लिया था खाना। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर बिछी हुई है ये कपड़े की कथरी। तो गर्मी के दिनों में मैं इसी कमरे में, वैसे मैं 12 महीने दोपहर में इसी कमरे पे लेटती हूँ। और खाना वगैरह खाने के बाद मैं लेट गई थी और अब मैं बैठ गई हूँ यहाँ पर, क्योंकि हमारी एक बहन है, उनका नाम है रजनीश, नाम है नहीं, नाम उनका नहीं है रजनीश, उनका नाम कुछ और है। वो काफ़ी दिनों से लगी हुई थी कि आप मुझे खाजा बनाना बताइए। तो मैंने कहा चलो आज आपके साथ खाजा की ही रेसिपी शेयर कर देते हैं। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी ले लिया है मैदा। और खाजा की जो रेसिपी है बहुत इजी है, इसमें कुछ विशेष नहीं करना, सिर्फ इसको बनाने का जो प्रोसेस है वो सही होना चाहिए। और इसमें डाल दिया मैंने अच्छा ढेर सारा तेल, क्योंकि इसमें हम सोडा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसमें सिर्फ हम तेल का इस्तेमाल करते हैं। और खाजा बनाने के भी अलग अलग तरीके हैं, काफ़ी लोग अलग तरह के डिज़ाइन बनाते हैं, कुछ लोग अलग बनाते हैं। तो भाई जो डिज़ाइन मेरे से बनती है वही मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि बहुत पहले, मेरी शादी के पहले, जिस साल मेरी शादी हुई थी उस साल मेरी दादी ने मेरे लिए बनाया था, क्योंकि मैंने अपनी दादी से फरमाइश की थी खाजा बनाओ, तो उन्होंने खाजा बनाया था। तो बस वही मैंने देखा था और वैसा ही मैं बना रही हूँ, वही डिज़ाइन की मैं खाजा बना रही हूँ। वैसे डिज़ाइन बहुत सी आती हैं, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं दोबारा से आप लोगों के लिए दूसरी डिज़ाइन का खाजा बनाकर दिखाऊंगी।
वो भी अपनी देवरानी की मदद से, क्योंकि मेरी बगल वाली जो देवरानी वो भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें डिजाइन में खासकर बना लेती है, तो वो मैं आप लोग को साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले ना बहुत टाइट और ना बहुत ढीला मैदा गूँथ कर इसको रख देंगे गीले कपड़े से ढककर, और लगभग 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। क्योंकि मैदा की एक खासियत होती है, आप इसको चाहे टाइट गूँथें या थोड़ा सा ढीला, ये अपने आप जो है नरम पड़ जाता है। और यहाँ पर बना लेंगे थोड़ी सी लेई। तो लेई होती है तेल में मैदा को घोल लेंगे, इसको कहते हैं लेई, कुछ जगह सांटा कहते पर हमारे यहाँ लेई ही कहते हैं, तो मैं अपनी भाषा में ही इसको लेई बता रही हूँ। तो यहाँ पर इसको अच्छी तरह से घोल कर बना कर रख लेंगे और बाकी की चीज़ों के लिए 15 या 20 मिनट का रेस्ट देंगे। उसके बाद हम बनाएंगे बाकी चीज़ें। और इस कमरे में इसलिए बैठी हुई हूँ क्योंकि यहाँ पर ठंडक का एहसास होता है, क्योंकि ऊपर पटाव है तो यहीं पर बैठकर बना लेंगे, उसके बाद चलेंगे बाहर की तरफ तो सेकेंगे। और अब मैं मिल रही हूँ आपसे सीधे 15 या 20 मिनट बाद। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है बड़ा सा पटा, क्योंकि इसको बेलने के लिए काफ़ी बड़ी स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी बड़े पटे की या चौकी की। तो चौकी में तो ये बनेगा नहीं, इसी तरह का लंबा पटा ही काम आएगा। और यहाँ पर मैंने छोटे छोटे पेड़े ले लिए हैं और बस इसको लंबा लंबा बेलना है और काफ़ी पतला बेलना है इसको। जितना पतला ये बनेगा उतनी ही पतली इसकी परत निकल कर आएंगी। तो मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि काफ़ी पतला बने, और मैंने सोचा था कि आपके साथ मैं इसको बहुत पास से शेयर करूँगी। तो कोशिश मैंने की थी अपने स्टैंड को नीचे लगाने की, और यशी के सिर में था काफ़ी ज़्यादा दर्द, तो वो सो रही थी। मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि यशी काफ़ी मेहनत कर रही है इस समय पर। तबीयत मेरी ख़राब है पर बेटी को भी बहुत ज़्यादा काम पड़ जाता है, ऐसा नहीं कि वो काम नहीं करती, इसलिए मैंने उसको उठाया नहीं। और देखिए यहाँ पर मैंने लगा दी थी वो जो तेल और मैदा का जो मैंने लेई बनाई थी वो मैंने लगा दी थी, और इसको मैंने इस तरह से फोल्ड किया। फोल्ड करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कि बिल्कुल भी इसमें जगह ना हो, एकदम टाइट आपको फोल्ड करना है। और उसके बाद हल्के हाथों से इसको बेलना, बिल्कुल हल्के हाथों से। अगर आप बहुत टाइट बेल देंगे ना तो इसकी जो अंदर की परत है वो एक दूसरे से चिपक जाएंगी, वो परत नहीं चिपकना चाहिए जो हमने बनाई है। और देखिए दूसरा भी मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि काफ़ी पतला बेलने की मैंने कोशिश की है। और इसमें फिर से हम लगा देंगे ये जो लेई हमने बनाई है, तो इसको इस तरह से बना लेंगे, लगाते जाएंगे और बेलते भी जाएंगे। जहाँ हमें लग रहा है कि ये मोटा है वहाँ पर हम इसको बेलते भी जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर इसको बेलने के बाद में ये देखिए इस तरह से इसको मैं फोल्ड कर रही थी और एकदम काफ़ी टाइट इसका रोल बना रही थी। और रोल बना के इसको हम पूरी तरह से फोल्ड कर देंगे। और ऐसे ही मैंने सारे खाजा बना लिए थे, और इसको बनाने में वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, पर हाँ ये है कि थोड़ा सा मेहनत तो लगती है, पर इतना टाइम ज़्यादा नहीं लगता। बस इसको सेकने में ज़्यादा टाइम लगता, बनाने में तो नहीं लगता। और मैं हल्के हाथ से ही इनको बेल रही थी ताकि इसकी परत चिपके ना, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। क्योंकि जब इसकी परत ऊपर तेल में आती हैं और जब इसको सीरा में डूबते हैं तो एक एक परत जो होती है वो गीली हो जाती है। तो चलिए यहाँ पर ये बन चुका है, और इसी तरह से बना लेते हैं बाकी के खाजा। और किसने किसने खाजा बनाया है और आपके यहाँ इसको खाजा कहते हैं, चिरोटी कहते हैं, क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो इसको खाजा ही कहते हैं। और यहाँ मैंने जला लिया था बाहर चूल्हा, क्योंकि अंदर हो गई थी लाइट गोल। तो चूल्हा जलाकर मैं आ गई थी बाहर की तरफ, और यहीं पर बैठ के सेक लेंगे। और एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, जब भी आप शक्कर पारे और बालूशाही और ये बनाते हैं खाजा, तो बिल्कुल आंच धीमी होना चाहिए। और शुरू जो बैच मेरा सिका था वो थोड़ा सा तेज़ आंच पे सिक गया था, सेकंड बैच में मैंने आंच बिल्कुल धीमी कर दी थी। कम से कम इसको एक बैच को सीखने में 8 से 10 मिनट लगता है। तो बहुत धीमी आंच पर ही सेकें, क्योंकि जितनी धीमी आंच पे आप सेकेंगे उतनी ही अच्छी इसकी परत निकल कर आती है। तो चलिए यहाँ इसको सेकने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, 5 से 7 मिनट लगेगा ही, और धीमी आंच पर ही सेकेंगे। और यहाँ मैं जब इनको सेक रही थी तो मुझे लग रहा था कि अब मैं जाकर सो जाऊँ, मेरे से अब काम नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ज़्यादा लंबे टाइम तक मैं बैठ भी नहीं पा रही हूँ इस समय पर। और यहाँ पर मैंने चढ़ा दी थी चाशनी, और गलती ये की मैंने तवेली पे चढ़ा दिया था। उसके बाद मैंने कढ़ाई पर रखी है चाशनी। तो मैंने 1.5 कटोरी चीनी ली थी और 1 कटोरी पानी डाला था। और हमें चाशनी चाहिए 1 तार वाली, ताकि ये काफ़ी अच्छी तरह से इस पर परत बैठ जाए खाजा में चीनी की। तो आप चाहें तो खाजा के ऊपर चाशनी डाल सकते हैं, पर मैंने इसी कढ़ाई पर ही पूरे खाजा डाल दिए थे।
तो चलिए इनमें बढ़िया से परत लग जाएगी और ये काफ़ी अच्छे बन जाएंगे और इनको हम छोड़ देंगे रात भर के लिए। दूसरे दिन ये बिल्कुल खाने लायक हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह बनाए रखेंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। तो चलिए यहाँ पर इनमें परत थोड़ा सा बैठाने में टाइम लगेगा और ये देखिए लगभग शक्कर यहाँ जमने लगी थी और हमने इसे निकाल लिया। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।